बच्चों, आपको मेरी तरफ से सलाम व आदाब पेश है। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो है वो दास्तान और दास्तान के मुसन्निफ मीर अमन के बारे में पढ़ा है, और आज हम जो आपके शामिल हिसाब किताब में दास्तान सैर चौथे दरवेश की इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको मुख्तसर सा इसके बारे में बता दूं कि ये दास्तान जो है, ये जो किस्सा है, जो ये कहानी जो है, चीन का एक बादशाह हुआ करता था। उसके यहाँ एक बेटा था जो बड़े नाज और नखरों से उसका जो है परवरिश हुई, लेकिन अभी छोटा ही था तो उसके वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो इंतकाल होने से पहले जो है चीन का बादशाह वो अपने भाई को वसीयत करता है कि मेरा बेटा जो है वो अभी छोटा है, ये अभी तख्त व ताज संभालने के काबिल नहीं है, और तब तक जब तक ये जवान हो जाएगा तब तक आपने जो है तख्त व ताज संभालना है, और उसके बाद इसकी शादी अपनी बेटी रोशन अख्तर से करवा देनी है, और इसका ताज तख्त व ताज जो है इसके हवाले कर देना है। तो चीन के बादशाह के भाई ने उस शहजादे को जो है बेगमात व खवासों की महल में, जनाने महल में रख दिया। वहाँ उसकी परवरिश हुई। जब बेटा जो है वो 15-14 साल का हो जाता है तो एक दिन उसका जो चीन के बादशाह का जो नौकर था वो मुबारक था, वो उसको लेके बादशाह के पास चला जाता है। जब जाता है तो बादशाह कहता है उससे कि ये दिलगीर क्यों परेशान हो, किस लिए आए। तो मुबारक वहां पे जो चीन के बादशाह का वफादार नौकर था वो उससे कहता है कि शहजादा जो है वो जवान है, इसकी अमानत इसके हवाले कर दी जाए। तो फौरन जल्दी ही जो है चीन के बादशाह का भाई जो तख्त व ताज का मालिक था, उसने उस तमाम नजूमियों को, तमाम रुमालों को बुलाया और कहा कि देखो कि इस साल में कौन सा दिन, कौन सी घड़ी, कौन सी मुहूर्त अच्छी है कि हम ये कार्य खैर इंजाम दें। तो बैरूनी दिल से वो कह रहा था उन रुमालों, उन नजूमियों को। तो उन लोगों ने जब कहा कि ए बादशाह जहांपना, इस साल कोई ऐसा दिन ठीक नहीं है, साफ नहीं है जो है जिससे में हम ये मुबारक काम कर सकें। तो बादशाह के भाई ने कहा कि हम इस कार्य खैर को अगले वर्ष मुकम्मल कर देंगे। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर मुबारक जो है उसको बुलाया बादशाह ने और कहा कि यार ये परेशानी है मुझे, कि मुझे इसका दगदगा, इसका खदशा है। क्यों कि वो लालच में आ गया था कि मेरे हवाले जो है बादशाहत मुझे मिली है। तो बादशाहत मिलने की वजह से वो इस लालच में आ गया कि शहजादे को मैं खत्म करवा दूं, कत्ल करवा दूं, ताकि मैं वो चैन से जिंदगी गुजार सकूं। तो उसने मुबारक को बोला कि जो भी आप मुझसे इनाम चाहते हो मैं दूं, लेकिन इसको कहीं गाड़ दाब के आ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मलक सादक एक जिन्नों का बादशाह था। मुबारक जो है वो चीन के बादशाह का जो नौकर था वो बड़ा वफादार और निमक हलाल था। उसने जो है शहजादे को मलक सादक जो जिन्नों का बादशाह था उसके पास लिया और कहा कि ये चीन का बादशाह है का बेटा है, यतीम है, इसका बाप मर गया है, और इसकी बादशाह की वसीयत पर इसका चाचा जो है वो तख्त व ताज पे हुकूमत कर रहा है, इस तख्त व ताज उसके हवाले है। तो लेकिन आज वो उसको, उसकी अमानत, उसने उससे कुछ वसीयत की थी, उसकी अमानत से वापस नहीं दे रहा है। तो चीन के बादशाह का जो बेटा था वो परेशान हाल था। तो जब उसने उससे कहा कि भाई मैं जितना भी मुझसे हो सके मैं आपको मदद करूं। कहानी जो है वो एक तवील है, लंबी है, मैंने आपको मुख्तसर सी बताई। तो मैं आज इसी के बारे में थोड़ा आपसे कहूंगा कि आप अपनी दरसी किताब निकालेंगे और मैं थोड़ा आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और वो दास्तान है सैर चौथे दरवेश की। तो बच्चों यहाँ पे है या मुर्शिद अल्लाह जरा मतवज्जा हो। तो या मुर्शिद अल्लाह, मुर्शिद मुर्शद होता है, मुर्शद अल्लाह। तो इसका लफ्ज मानी है हिदायत देने
वाला, यानी या मुर्शिद अल्लाह, ये हिदायत देने वाले मेरी तरफ मतवज्जा हो। ये फकीर जो इस हालत में गिरफ्तार है, यानी ये चीन के बादशाह का बेटा जो है इस हालत में गिरफ्तार है। चीन के बादशाह का बेटा है, नाज व नामत से परवरिश हुई और बखूबी तरबियत हुई। जमाने के भले बुरे से कुछ वाकिफ न था, जानता था कि यूं ही हमेशा निभेगी, यानी यूं ही हमेशा मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐन बेफिक्री में यह हादसा रोबकार हुआ। किबलाए आलिम जो वालिद इस यतीम के थे, यानी इसका जो बाप था वो किबलाए आलिम, उन्होंने रहलत फरमाई, यानी वो मर जाता है। जान कुंदनी के वक्त अपने छोटे भाई को जो मेरे चाचा हैं बुलाया और फरमाया कि हमने तो सब माल मुल्क छोड़कर इरादा कूच का किया है। यानी जान कुंदनी होता है निज़ाह का वक्त, और कूच होता है चले जाना। लेकिन ये वसीयत मेरी तुम बजा लायो, यानी जो मैं तुझे वसीयत कर रहा हूं तो इसको बजा लाना और बुजुर्गी का काम फरमायो। जब तक शहजादा जो मालिक इस तख्त व चतर का है, तख्त यानी जब तक शहजादा जो मालिक इस तख्त व चतर का है, चतर होता है वो छतरी जो बादशाहों के सर पर होती है, जवान हो और शूर संभाले, यानी जब वो जवान हो जाएगा और शूर संभाले यानी बड़ा हो जाएगा और अपना घर देखे भाले, तुम इसकी नयाबत कीजिए। तो नयाबत का मतलब है यहाँ पे उसकी जगह ठहरना, यानी जब तक वो बच्चा जो जवान हो जाए तब तक आपने क्या करना है, इसकी नयाबत करना है। नयाबत होता है किसी की जगह ठहरना, और सपा रियात को खराब ना होने दीजिए। जब वो बालक हो इस को समझा बुझा कर तख्त हवाले करना, और रोशन अख्तर जो तुम्हारी बेटी है कि उससे शादी करके तुम सल्तनत से किनारा पकड़ना, यानी आप लोग जब मेरा बच्चा जवान हो जाएगा तो इसको तख्त ताज दे देना और अपनी बेटी से शादी करवा देना, तो उस तख्त से जो है साइड हो जाना। इस सलूक से बादशाह हमारे खानदान में कायम रहेगी, यानी सलूक तरीका, इस तरीके से हमारी बादशाह हमारे खानदान में कायम रहेगी, कुछ खलल ना आएगा। खलल होता है परेशानी, खलल परेशानी, खलल का लफ्जी मानी है परेशानी। यह कहकर आप तो जान भाग तस्लीम हुए, यानी वो रहलत फरमा गए, मौत हो गए, फौत हो गए। चाचा बादशाह हो और बंदोबस्त मुल्क का करने लगा। मुझे हुक्म किया कि जनाने महल, यानी औरतों के महल में रहा कर, जब तक जवान न हो बाहर न निकले। जब तक तू जवान नहीं होगा तुझे बाहर नहीं निकलना है। यह फकीर 14 बरस की उम्र तक बेगमात और खवासों में पला किया और खेला कूदा किया। चाचा की बेटी से शादी की खबर सुनकर शाद था, शाद होता है खुश, और उस उम्मीद पर बेफिक्र रहता और दिल में कहता कि अब कोई दिन में बादशाहत भी हाथ लगेगी और कत खुदाई भी होगी, यानी कत खुदाई निकाह ब्याह। दुनिया बा उम्मीद कायम है, दुनिया उम्मीद पर कायम है। एक जशी मुबारक नाम की वालिद महरूम की खिदमत में तरबियत हुई थी और इसका बड़ा इतबार था, यानी एक नौकर उनके हाथ था जिसका नाम मुबारक था। वो बहुत ईमानदार था और साहिब शूर और नेमत हलाल था। मैं अक्सर उनके नज़दीक जा बैठता, वो मुझे बहुत प्यार करता और मेरी जवानी को देखकर खुश होता और कहता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह होता है शुक्र अल्लाह का है शहजादे, अब तुम जवान हुए, इंशाअल्लाह ताला अन करीब, यानी जल्दी तुम्हारा अमोजल, अमो होता है चाचा, और जल सुबहानी हुआ बादशाहों का लकब की नसीहत पर अमल करेगा। अपनी बेटी और तुम्हारे वालिद का तख्त तुम्हें
देगा। बच्चों इतना आज काफी है, तो कल इंशाल्लाह हम जो है आगे इसको पढ़ेंगे।